Assalamu alaikum everyone and welcome back to this channel. My name is Waqas Ali. I'm currently doing my final year MBBS at GMC Doda. So बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं व्यूअर्स हैं उन्होंने कमेंट्स किए थे एंड मैसेज किए थे रिगार्डिंग द कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ वीडियो. सो आई वाज वेटिंग फॉर पेपर को थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज किया जाए एंड जो मैंने ऑलरेडी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज बताए थे ऑलमोस्ट 1 मंथ अगो, तो उनमें कोई चेंज लाने की ज़रूरत है या नहीं लाने की ज़रूरत है. सो ऑल दैट आई विल बी शेयरिंग विद यू. सो दिस वीडियो विल बी divided into two parts. One part will be based on paper kaisa tha, matlab paper analysis kind of. So second will be based on any change in my given expected cutoff range. So let's start with the first part, that is the paper analysis. NEET 2024 का जो पेपर है you know that 5th May को हो गया था एंड इसमें आपके पास 4 पार्ट्स होते हैं. इनके सब बायोलॉजी, 2 पार्ट्स होते हैं बॉटनी एंड zoology एंड फिर होते हैं आपके पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. स्टार्टिंग विद द टफेस्ट वन जो कि नीट एस्पायरेंट को लगती है, दैट इज़ फिजिक्स. फिजिक्स में अगर देखा जाए तो यूजुअली फिजिक्स में 2 काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, दैट इज़ न्यूमेरिकल बेस्ड एंड थ्योरी बेस्ड. तो इस साल अगर देखा जाए द कंसंट्रेशन ऑफ क्वेश्चंस विच वर बेस्ड ऑन थ्योरी थोड़ी से बढ़ाई गई थी एंड जो न्यूमेरिकल्स या फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे वो थोड़े से कम थे विद रिस्पेक्ट टू लास्ट ईयर पेपर्स. तो आई विल से दैट जो क्वेश्चन पेपर ओवरऑल इनके साथ फिजिक्स था वो मॉडरेट में था एंड अगर हम न्यूमेरिकल्स एंड फार्मूला बेस्ड देखेंगे तो वो इजी टू मॉडरेट रेंज में लाइक आता है एज यूजुअल. नेक्स्ट इज़ इनके साथ केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री मुझे लगी एज यूजुअल जैसी आती है केमिस्ट्री वैसी आई थी, तो आई कैन से दैट केमिस्ट्री इजी पोर्शन था. एंड बायोलॉजी में अगर zoology का पार्ट देखा जाए ओवरऑल अगर हम बायोलॉजी में देखेंगे तो जो आपके स्टेटमेंट क्वेश्चन या मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन थे वो बढ़ाए गए थे एंड तो उसकी वजह से टेंडेंसी रहते हैं क्वेश्चन गलत होने की. ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं देखूंगा तो बॉटनी पोर्शन में ज़्यादा ये मतलब थोड़ा लेंथी बनाने की कोशिश की गई थी एंड zoology एक तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट होता है, zoology थोड़ी बहुत एक नीट एस्पायरेंट को या एक मेडिकल स्टूडेंट को जल्दी समझ आ जाती है और zoology उतना टफेस्ट नहीं लगता है. तो आई कैन से zoology वॉज अ काइंड ऑफ ऑन ईजियर साइड एंड जो बॉटनी थी वो ऑन ए ईजी टू मॉडरेट रेंज में लाइक करती थी. तो ओवरऑल अगर मैं देखूँगा तो ओवरऑल पेपर अगर हम बोलेंगे इट वाज एन ईजी टू मॉडरेट रेंज पेपर एंड कंपेयर्ड विद दैट ऑफ लास्ट ईयर पेपर ये पेपर थोड़ा सा टफर था एंड कंपेयर विद द लास्ट ईयर कट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू दिस ईयर पेपर तो स्टिल हमारा जो कट ऑफ है वो हाई जाएगा. आप बोलोगे कैसे हाई जाएगा अगर ये लास्ट ईयर के कंपेरिजन में थोड़ा टफर था. तो ऑन एन अर्ली ट्रेंड्स अगर देखेंगे तो आपने देखे होंगे कि जो टॉप कोचिंग सेंटर्स हैं JNK एंड आउटसाइड JNK दे आर पोस्टिंग देयर एक्सपेक्टेड स्कोर्स ऑफ देयर टॉपर्स. तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी वेरी शॉकिंग. तो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो कंपटीशन है वो बढ़ गई है एंड कंपटीशन बढ़ने से आपकी जो सीट वर्सेस कैंडिडेट्स का जो रेशियो होता है वो बढ़ जाता है. दैट मीन्स एक्चुअली जो आपके सीट्स हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं और कंपटीशन बढ़ रही है. ओवरऑल अगर इंडिया में देखें रफली मैंने देखा है कि फॉर वन सीट देयर इज़ अ कंपटीशन ऑफ 50 to 60 स्टूडेंट्स एंड इन JNK अगर हम देखेंगे तो फॉर वन सीट देयर इज़ अ कंपटीशन ऑफ प्रोबेबली 25 स्टूडेंट्स. तो यू कैन सी दैट सीट वर्सेस स्टूडेंट रेशियो इज़ हाईली इंक्रीजिंग. तो इसकी वजह से भी आपके कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है. Now the next part I will be sharing with you is the expected cutoff for NEET 2024 for different categories. तो इसमें से आई विल फर्स्ट सजेस्ट यू दैट कि मैंने ये वाला वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया है. इफ़ यू हैवंट चेक दिस वीडियो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो क्योंकि इससे आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे एंड आपको एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज भी मिल जाएगा इन डिफरेंट कॉलेजेस भी. तो इट इज़ रियली गोना हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू. सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो फर्स्ट. एंड इसमें मैं एक ही कैटेगरी में चेंज लाने वाला हूँ, दैट इज़ द ओपन मेरिट. एज यू नो दैट मैंने ओपन मेरिट का जो अनऑफिशियली उधर इधर देखा लाइक फ्रॉम द गूगल और फ्रॉम द यूट्यूब कि सीट्स क्या रहने वाले हैं इस साल ओपन मेरिट की इफ़ न्यू रिजर्वेशन इज़ अप्लाइड. सो विद रिस्पेक्ट टू दैट आई फाउंड दैट कि मेरा जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रेंज है देयर शैल बी अ स्लाइट इंक्रीमेंट. सो आई एम पुटिंग नाउ द ओपन मेरिट बॉयज़ का जो कट ऑफ है दैट विल बी लाइंग इन ए रेंज ऑफ 610 to 620. इस रेंज में ओपन मेरिट बॉयज़ का कट ऑफ हो जाएगा. एंड अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे तो इट विल बी अराउंड 555 to 565 के रेंज में ओपन मेरिट गर्ल्स का कट ऑफ हो सकता है. बाकी सारी कैटेगरीज का जो मैंने कट ऑफ दिया है दैट विल बी ऑलमोस्ट लाइंग इन दीज रेंजेस. सो उनमें कोई चेंज लाने की ज़रूरत नहीं है. सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो फर्स्ट. ओके, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट मे बी इस वीडियो में अगर मैंने बताया नहीं होगा तो दीज वीडियोज़ are all based on new reservation policy. अगर new reservation policy हो गई तो these cutoffs these are the expected cutoff ranges in respect to that. Okay, so this is all in this video. I hope आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगा. If so, then consider to like this video and share this video to the needy one, and also consider to subscribe this channel for next upcoming updates which will be very helpful for you in guiding you for the counseling purpose, in guiding you for preference purpose, in guiding you with respect to individual medical colleges. Thank you for watching this video.